चौकीदार भर्ती परीक्षा को लेकर पूरे जिला भर में अब आंदोलन हो रहे हैं और ऐसा ही एक छात्र द्वारा आंदोलन डीसी मुख्यालय के सामने हो रहा है। इसमें कुछ राजनीतिक दल भी शामिल हो गए हैं अब, मगर जो बेसिक आंदोलन है वो छात्र द्वारा ही है और छात्र ही बहुत सारी बातों से नाराज दिख रहे हैं। उनका दावा है और उनका कहना है कि जो एग्जाम्स हुए थे उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिनके आंसर्स जो है वो किसी एक तरह के नहीं बल्कि दो तरह के हो सकते हैं और इसीलिए वो इसको लेकर आइंदा जो एग्जाम है उसकी कैंसिल की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा एग्जाम फिर से कराया जाए और इसमें जो भूल है उसको सुधारा जाए। पूर्वी सिंहभूम में चौकीदार भर्ती परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें अभ्यर्थी और राजनीतिक नेता कथित अनियमितताओं के कारण इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पर भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जेकेएल पार्टी के नेता देवेंद्र नाथ महतो के प्रदर्शनकारियों में शामिल होने और भर्ती प्रक्रिया की आलोचना करने के बाद विरोध प्रदर्शन ने काफ़ी जोर पकड़ लिया। विरोध प्रदर्शन में बोलते हुए देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, भर्ती प्रक्रिया में कई खामियां हैं जिससे भ्रष्टाचार की गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। इससे ईमानदार और मेहनती अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर अनन्या मित्तल से मौजूदा परीक्षा परिणाम को रद्द करने और पारदर्शी तरीके से दोबारा परीक्षा कराने का आग्रह किया। चौकीदार की नियुक्ति जैसी छोटी भर्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप शासन में गहरे मुद्दों को दर्शाते हैं। जेकेएल पार्टी के राजनीतिक समर्थन ने प्रदर्शनकारियों की आवाज़ को और तेज कर दिया है, जिससे प्रशासन पर तत्काल कार्रवाई के लिए दबाव बढ़ गया है। बनाना बंद करो, इसी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त कार्यालय में चौकीदार नियुक्ति में हो रही अनियमितता और गड़बड़ी को लेकर के तमाम अभ्यर्थी पिछले 2 दिनों से धरने पर हैं और जानकारी मिलने पर अभी समर्थन में आए और समझने का प्रयास किए तो पता चला कि पूरी तरह नियुक्ति का संपूर्ण प्रक्रिया में गड़बड़ी है। पहली बात तो बीट वाइज फॉर्म भराया जाता है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो बीट वाइज रिजल्ट नहीं दिया गया है। दूसरी बात, क्वेश्चन पेपर प्रिंट से लेकर क्वेश्चन पेपर सेट करने तक में भारी त्रुटि है। एक ही क्वेश्चन पर ऐसा ऑप्शन दिए हैं जिसमें 2 ऑप्शन सही हो सकता है। मान के चलिए हम कहेंगे कि कल्पना सोरेन जी कौन है, तो ऑप्शन रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का धर्मपत्नी और या तो रहेगा गांडे का विधायक। दोनों ऑप्शन सही होगा। अब किसी एक को अगर हम करते हैं तो बोले वो आप अपना मर्जी से को सही मानेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये चौकीदार नियुक्ति में जो हमारा आदिकाल प्राचीन काल से जो हमारा ये धरती, झारखंड का धरती, वीरों का धरती, शेरों का धरती, इस पर भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। जो पूर्वी सिंहभूम को जो शेरों का धरती कहा जाता था, इनको छेड़छाड़ करते हुए परीक्षा लेने वाले राजाओं का धरती बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अस्मिता से भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। तीसरी चीज़ है कि रिजल्ट में भारी गड़बड़ी है, अनियमितता है, नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। परीक्षा में धांधली करना बंद करो, परीक्षा में धांधली करना बंद करो। यही है हम लोग का कि चौकीदार परीक्षा रद्द हो। देखिए, विगत 22 दिसंबर को पूरे जिले भर में चौकीदार परीक्षा आयोजित किया गया था। उसमें 45 मार्क का सामान्य ज्ञान पूरे जिले से पूछा गया था और 5 मार्क का क्षेत्रीय भाषा का पूछा गया था। तो उसमें एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम में 45 क्वेश्चन में सामान्य ज्ञान में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन गलत है। गलत किस हिसाब से है? गलत ये है कि एक क्वेश्चन का 2 आंसर दिया गया है। उसके बाद हुआ एग्ज़ाम तो सही ढंग से लिया गया। एग्ज़ाम लेने के बाद 29 तारीख को यहाँ विभाग द्वारा आंसर की जारी करता है। आंसर की में एक ही को आधार मान के, मतलब दो ऑप्शन का एक आधार मान के जारी करता है। जारी करने के बाद बोलता है कि ये सही है, इतना क्वेश्चन सही है। वो तक हम लोग माने कि सही है, ठीक है। फिर उसका दावा के लिए 31 तारीख में फिर एक लेटर आता है। लेटर आने के बाद क्या होता है, उसमें एक ही दिन का टाइम दिया जाता है। आपत्ति दर्ज करने का एक ही दिन का टाइम दिया जाता है। फिर उसके बाद 2 तारीख को एक आता है, रिजल्ट आता है। उसमें 3 क्वेश्चन में ग्रेस मार्क दिया जाता है सबको,
क्वेश्चन गलत है बोल के, और उसी के साथ रिजल्ट जारी कर। आने वाला एग्जाम को क्या आप लोग कैंसिल करवाइएगा? ये हम लोग का यही मांग रहेगा, एग्जाम रद्द हो और पुनः अच्छा से प्रश्न पत्र बनाकर एग्जाम लिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? राजू महतो नाम हुआ, बहरागुड़ा से।